जो इसका ऑलराउंडर मॉडल है वो ज्वार, मकई, बाजरा, लूसन, जंतर, रोडग्रास, गंदम, चावल, सरसों, तिल, चना सब कुछ काटती है। और हमने सिंध में गीली पैलियों में चावल भी काटा, हमने लूसन भी काटा, बरसीम भी काटा, सभी की वर्क। इसकी कटाई ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर है सिर्फ। और आए यूज़ करें, अपना कॉन्फिडेंस बनाएं और फिर लें। हम आपको ये खुली ऑप्शन देते हैं। फिर ख़र्चा कम, फिर इसने भागना नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसकी शादी ब्याह नहीं है, इसकी कोई फोतगी नहीं होनी है, आपने इसको सिर्फ मेंटेन करना है। इसको अगर कनाल में काटे तो 8 मिनट मेरा ख्याल है एक कनाल पे आपको लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा भाई ये बताएं कि आज आपने चारा काटने वाली मशीन जो है वो नाजरीन को दिखाई जी, वर्किंग करके दिखाई। ये बताएं कि अगर कोई डेयरी फार्मर हजरात इन दोनों मशीनों में से ख़रीदना चाहता है तो कौन सी मशीन ख़रीदे? सर मैं आपको इन मशीनों के बारे में भी बताता हूँ। और ओवरऑल मार्केट में ना अगर हम देखा जाए तो 5 कैटेगरी की मशीनें अवेलेबल हैं। उनके वीडियो के लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा। सबसे पहली कैटेगरी 18 से 20 हज़ार और अच्छे से अच्छे चले जाए 40 हज़ार रुपये तक। वो इंजन वाले दातर हैं, ब्रश कटर है, जिसकी आप भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन जिसके पास तो चारा कम हो और वो उसके साथ गुजारा कर सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी थोड़ी ज़्यादा है। सेकंड कैटेगरी के ऊपर आ जाएँ तो उस पर ये मशीन फॉल करती है जिसको हम टिलर रीपर कहते हैं। गोडी वाली मशीन को उल्टा करके उसके साथ रैपर लगा है। टेक्निकली ये मशीन रिवर्स गियर में चल रही है, ये गुजारा कर जाती है। इसकी प्राइस रेंज 2-2.25 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक है। गुजारा से मुराद ये है कि आपको इसके बाजुओं के ज़ोर से इसको मोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर मोड़ने वाले क्लच नहीं है। दूसरा, इसके टायर पतले हैं। तीसरा, कटाई थोड़ी सारी बनिस्बतन इस मशीन के थोड़ी सारी ऊंची है। जी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। काट ये सभी कुछ ही देती है, चलाना थोड़ा सारा मुश्किल है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो वो एक मिनी ट्रैक्टर, जिसको 3 व्हील मिनी ट्रैक्टर या 4 व्हील मिनी ट्रैक्टर चलते हैं, जो लोकली पाकिस्तान के अंदर बनता है, लेकिन वो उसके अंदर गाड़ी का गियर लगा हुआ है। उसकी कटाई थोड़ी ऊपर है। सर्दियों का चारा तो भाईजान वो नहीं काटता और उसके साथ आपको अलग-अलग अटैचमेंट्स लेनी पड़ती हैं। जबकि ये 2 मशीनें ऐसी चीज़ ही सारा साल के चारों ओर फसलों पे चल जाती हैं। और उसकी कीमत अगर हम देखें तो इस वक्त 3.5-4 लाख रुपए से लेके 5.25, 6, 6.5 हर बनाने वाले के अपने रेट हैं। लेकिन जो 3.5 से 4.25 वाला मशीन है वो उसके साथ आप ज्वार, गंदम और चावल ही काट सकते हैं। बरसीम के लिए अलग अटैचमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सर जी ट्रैक्टर वाले रैपर आ जाते हैं। 2 किस्म के रैपर आते हैं, एक बरसीम काटता है, एक ज्वार काटता है। बरसीम वाला ज्वार नहीं काट सकता, ज्वार वाला बरसीम नहीं काट सकता। तो यूटिलिटी कहाँ पे है? कब ऐसी कोई प्रोडक्ट आएगी जो कि एक ही मशीन सारा साल का और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके? तो उसके अंदर भी ट्रैक्टर भी बाउंड रहा और अलग-अलग रैपर भी लेने पड़े। और अब वो सोल्यूशन जो कि हमने मशीन की प्राइस साल से बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मर्स के पास ये हमारी प्रोडक्ट जा सकती है, वो ये है। ये हमारा बरसीम वाला मॉडल है। ये बरसीम, लूसन, गंदम, चावल, सरसों और चरी 6-6.5 फुट तक काटता है। इसके अंदर एक 3 चेन वाला मॉडल है जिसकी कुछ देर पहले हमने वीडियो बनाई थी, दोनों के चैनल्स पे मौजूद है। वो हमारा ऑलराउंडर मॉडल हम उसको कंसीडर करते हैं। वो एक ही मशीन सारा साल का चारा काट सकती है। और मेरी नज़र में मैंने जितनी मशीनें बेची हैं मैंने सभी बेची हैं। मुझे सबसे ज़्यादा सुख इस मशीन को बेच के मिला क्योंकि इसकी शिकायत और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, शिकायत कम, ख़र्चा कम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम कम। और उसके बाद हमारी सर्विस देने में भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। हमने 3 महीने की फ्री सर्विस देना शुरू होगी। पहले हम हिचकिचाते थे कि पता नहीं सर्विस हमारे गलने ना पड़ जाए, तो किसी प्रोडक्ट की हम लोग सर्विस नहीं देते सिवाय इस प्रोडक्ट के, क्योंकि ये इसने हमें कॉन्फिडेंस बहुत दिया, इज़्ज़त बहुत दी। जो इसका ऑलराउंडर मॉडल है वो ज्वार, मकई, बाजरा, लूसन, जंतर, रोडग्रास, गंदम, चावल, सरसों, तिल, चना सब कुछ काटती है। और
हमने सिंध में गीली पैलियों में चावल भी काटा, हमने लूसन भी काटा, बरसीम भी काटा। सभी की वर्किंग वीडियोस आपको इस मशीन की हम दे सकते हैं, आप वो साथ चलाइएगा। और ये जितनी आपको कैटेगरीज बताई, इन कैटेगरीज की वीडियो के लिंक्स भी आपको देंगे, वो भी आप इस डिस्क्रिप्शन में साथ ऐड करिएगा। आखिर में इसकी बात कर लेते हैं कीमत की और इसका ख़र्चा कितना है। इसकी कीमत आसिम भाई और शाहिद भाई, इसकी जो कीमत है वो प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट हो जाती है 3,90,000 रुपये से, बल्कि एक 360 वाला भी मॉडल है। 3,60,000 रुपये से लेके मैक्सिमम ये 480 तक जाते हैं। इसके बाद आप सेल्फ आर्ट ऐड करवाना चाहते हैं, आप एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं या कुछ सीट लगवाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बैठा जा सकता है, उसके चार्जेस अलहदा से हैं। तो ऑलराउंडर मॉडल 480 का है। सबसे छोटा मॉडल जो सिर्फ सर्दियों का चारा या रोड ग्रास काटता है वो 3,60,000 रुपये का है। ये मशीन सबसे आसान है चलानी। इसके अंदर दाएं बाएं मोड़ने वाले क्लच लगे हुए हैं, आपने वो वीडियो में रिकॉर्ड भी किया होगा। इसके टायर जो से हैं वो कंपैरेटिवली बड़े चौड़े हैं, मोटी गुट्टी वाले हैं, वो फंसते नहीं हैं। इसकी कटाई ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर है सिर्फ। और इसके अंदर आप 1 घंटे के अंदर कोई या फसल या चारा काट सकते हैं। और आप इसके साथ अगर कनाल में काटे तो 8 मिनट मेरा ख्याल है एक कनाल पे आपको लगते हैं। मेरे बहुत सारे भाई इसको एज अ बिज़नेस आइडिया भी लेके चल रहे हैं, गंदम के सीज़न में, चावल के सीज़न में और चारे के सीज़न में। गंदम और चावल के सीज़न में वो तकरीबन 1 एकड़ का सारे खर्चे निकाल के 3,000 से 3,500 रुपया कमा लेते हैं। 5,000 कटाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5500 लेते हैं, 1,000 रुपया दिहाड़ी है, 500 रुपया एकड़ का जो सा तेल का खर्चा है, तो वो 3,500 रुपये तक इजीली कमा लेते हैं। और जब चारा काट के देते हैं तो चारे की कटाई ज़रा महंगी होती है क्योंकि सख्त मौसम में होती है, सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में 7,000 रुपये तक फ़ी एकड़ चार्ज करते हैं। 6,000 रुपये तक 5,500 रुपये तक मुनाफा कमा लेते हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। मैं आपको कुछ ऐसे दोस्तों से भी अगली वीडियोस में मिलवाऊंगा जिन्होंने अपने असासे बनाए हैं इसके साथ काम करके। तो ये सिर्फ आपकी सहूलत नहीं है, रोज़गार का ज़रिया भी है। और ये एक बड़ा ऑनेस्ट आपको पूरी इंडस्ट्री में जो लोग मशीनों का इंतखाब करने के लिए जा रहे हैं आपको दिया है। साथ हम वीडियो के लिंक्स भी देंगे। उसके साथ साथ इस मशीन को मेंटेन करने की वीडियो भी हमने रखी है, कुछ फार्मर के फीडबैक्स, तो डिस्क्रिप्शन लाजमी देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, ये बता दें कि फार्मर हजरात जो हैं वो सोचेंगे कि 3 लाख की, 4 लाख की या तकरीबन 5 लाख की ये मशीन ख़रीदेंगे, इतनी महंगी मशीन ख़रीद के क्या फ़ायदा होगा उनको? सर देखिए, समझने की बात है, आपने बंदे रखने हैं तो उसकी भी तनख्वाह है। तो अगर आपका एक बंदा है तो उसकी साल की तकरीबन 3 लाख रुपया तनख्वाह है, 2 बंदे हैं तो उसकी 6 लाख रुपया तनख्वाह है। अब इसी तरह 20-25 हज़ार से कम तो तनख्वाह कहीं पे भी नहीं है सर। 4 बंदे हैं तो आप देख लें 12 लाख रुपया तनख्वाह है। ये मशीन आपने एक दफ़ा पैसे लगाने, उधर आप 25-25 हज़ार रुपया देते हैं हर महीने, इसने उससे ज़्यादा पैसे आपके पर मंथ सेव करने। आप जहाँ पे 6 बंदे रखे हुए हैं 2 रख लें। अगर तो चारे का ही ज़्यादा काम है, लेबर आपको चाहिए ही ज़्यादा चारे के लिए, तो अपनी लेबर वहाँ से कम कर लें आप। तो इस तरीके से ये आपको महंगी नहीं लगेगी, फिर ख़र्चा कम, फिर इसने भागना नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसकी शादी ब्याह नहीं है, इसकी कोई फौतगी नहीं होनी है, आपने इसको सिर्फ मेंटेन करना है, इसको ग्रीस देनी है, इसके अंदर तेल पानी टाइम से तब्दील करना है। और मैं बहुत पूरे इत्मीनाद हूँ। ये हमारी, मैं आपको टेस्ट साइट का भी बता देता हूँ, ये हम लोग सियाल को डस्का से समड़ियाल रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर एक टेस्ट साइट है। हमने यहाँ पे अपना चारा उगाया हुआ है, यही ज़मींदारों को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो आप किसी भी वक्त आएँ, आप हमारे पास मशीन आएँ, यूज़ करें, अपना कॉन्फिडेंस बनाएं और फिर लें। हम आपको ये खुली ऑप्शन देते हैं। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, मशीन आपने बताया कि जी ख़रीदना ही किस तरह से है जी, आपके पैसे जो है वो सेव करेगी। इस मशीन के ऊपर ख़र्चा कितना आता है? फ़र्ज़ करें 1 एकड़ के ऊपर अगर किसी ने चारा काटना है तो कितना ख़र्चा आएगा? खर्चे के लिए मेरा ख्याल है मैं अब्दुर्रहमान को बताऊंगा, जो कि हमारा यहाँ पे मैकेनिक है। अब्दुर्रहमान, आप ज़रा इधर आते हैं, बताते हैं कि कितना ख़र्चा जो सा है इस मशीन के ऊपर आता है। जी, इसके ऊपर जो है ना एकड़ में बरसीन का वो 1 लीटर खर्चा आता है और 1 घंटे में कटाई हो जाती है। ठीक है। सर्दी होती हैं, इंजन बिल्कुल ठंडा रहता है, इतनी पेट्रोल की खर्चा नहीं आता। ठीक है। गर्मियों में गंदम की कटाई होती है, उधर इसकी जो है ना पेट्रोल की एवरेज 2.5 लीटर या 3 लीटर हो जाती है एकड़ में। कटाई का टाइम वो ही है घंटा। मोबिलाइल कितनी देर बाद? मोबिलाइल इसका जो है ना, मोबिलाइल पहला 5 घंटे बाद चेंज करते हैं और आगे वर्किंग जो है ना 15 से 20 घंटे बाद चेंज करते हैं। सर्दियों में कितनी देर बाद करते हैं? सर्दियों में 20 घंटे बाद। ठीक है। और गेयर ऑयल जो है ना इसका 6 माह बाद यूज़ करना है, चेंज करना है। अब जो बिला नगा चलाते हैं ना, 6 माह बाद चेंज कर दें।
अगर महीने में कुछ दिन चलाते हैं और 1 साल बाद चेंज कर एक दें इसका। महीने का खर्चा कितना है इस मशीन का? इसका 1 महीने का लगाए ना, समझ लें आप दिन में 10 एकड़ कटाई करते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो है ना 5 लीटर पेट्रोल लगेगा 10 एकड़ में। एक दिन में अगर 10 लीटर करते हैं तो 5 लीटर में हो जाएगा? 5 लीटर में हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद एक दिन में 10 एकड़ करते हैं तो 5 लीटर में ये काट देगी? काट देगी। और उसके बाद मोबिल तो नहीं चेंज करना? मोबिल इसका 20 घंटे बाद दूसरे दिन चेंज करना हम पड़ेगा। कह सकते हैं कि एक बंदे की तनख्वाह है 25,000 रुपया, जी। तो इस मशीन का एक महीने का खर्चा कितना है? उसकी 25,000 है, इसका जो 1 महीने का खर्चा है ना तकरीबन आ जाएगा आपका आधा, समझ ले आएगा। आधे आएंगे? आधा आएगा। आधे पैसे सेव हो जाते हैं। आधे सेव हो दोस्तों 50% तक बचत आपको मिल सकती है इसके साथ। जी फिर उसके बाद भागेगी तो नहीं है, ये मैंने कहीं पे बताया भी नहीं है। जाएगी। और आपको इसको पहले ही मैं छोड़ स्पेयर के पार्ट चला। कितना को इसका तब्दील होता है, कितना को लोग परेशान होते हैं, या कितना स्पेयर पार्ट एक साल में लोग तब्दील करते हैं, या क्या चीज़ है ऐसी जो तब्दील करनी पड़ती है? सर जी इसमें स्पेयर पार्ट जो है ना वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कैसा चलाता है। ठीक है। वो अच्छा चलाता रहेगा तो उसको 1 साल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 साल बाद वो भी ख़त्म होंगे, इसके ब्लेड होंगे, वो चेंज करने मशीन पड़ेंगे। सेल करते वक्त आपको ट्रेनिंग देते हैं? जी, जब भी कोई मशीन सेल हो उसको कस्टमर को पूरा ट्रेन करके भेजते हैं। और कैसे ट्रेन करते हो, इधर या उसके डेरे पे जाके? उसके डेरे पे भी जाके करते हैं, उधर भेजने से पहले भी बताते हैं सारा कुछ। उसके डेरे पे भी जाके उसी वक्त ही उसको बता के चला के दे और के आते हैं। सर्विस कितने महीने की फ्री? सर्विस इसकी 3 महीने की सिर्फ फ्री होती है। स्पेयर पार्ट के पैसे क्या होते हैं। देते हो साथ? स्पेयर पार्ट के अंदर इसके अंदर एक फूल होता है फ्री इसका, जोन सा? फ्री होता है। और चैन लॉक होते हैं, कुछ टोटा होता है चैन का भी, 7 ब्लेड होते हैं इसके, और 3 चाबी होती हैं छोटी इसके और साथ। तारें भी होती हैं? कोई तारें और भी नजर क्लच की तारें होती हैं 2 और एक रेस की नाल एक्स्ट्रा होती है। अच्छा। और कोई बंदा बहुत रफ चलाए उसको तो उसका साल का कितना खर्चा आएगा, और कोई बहुत अच्छा चलाए तो उसकी कितना खर्चा आएगा? जो बहुत रफ चलाएगा ना उसका तकरीबन आ जाएगा 1 लाख रुपया साल का। 1 लाख? 1 लाख नहीं, आप सिर्फ स्पेयर पार्ट के पैसे स्पेयर पार्ट में इसका 1 साल बाद जो अच्छा नहीं चलाता ना उसका तकरीबन 50 या 40 हज़ार स्पेयर पार्ट का खर्चा आएगा। और जो बहुत अच्छा चलाता है? जो बहुत अच्छा चलाता है उसका 25,000 रुपये। वो भी उसकी दातरी का खर्चा आएगा। दातरी और का। कुछ एक आधी तार या टूट जाए वो चेंज कर ले बस। और कोई ऐसे लोग भी हैं जिनका इससे भी कम खर्चा है? वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो जो खुद चलाते हैं और रोज़ाना मशीन की सफाई मेंटेनेंस करते हैं, वो इससे भी। उनका इस साल में कितना खर्चा है? उनका साल का समझ ले आता ही नहीं है। आता ही नहीं। चलें दोस्तों, ये जिस तरह हर चीज़ की ग़िज़ा होती है उसको तवज्जो देना पड़ता है। अगर ये मशीन मज़बूत है, अगर आप इसकी मेंटेनेंस, इसकी सफाई वगैरह, सफाई बहुत ज़रूरी है, वैसे भी निस्फ मान है और काफ़ी ज़्यादा मसाइल से बचाती है। आप मशीन को वॉश करें, इसको तेल शिल दें, जैसे अपने औजार को केयर करते हैं वैसे करें, तो आपका खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।